हेलो ऑल माय लवली एक्वेरियंस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द सीक्रेट क्राफ्ट। मेरा नाम सिधाली है और मैं एक टैरो रीडर हूँ। आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाले हैं, विच इज़ आपका आने वाला अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रहे हैं, क्या इवेंट्स आ सकते हैं आपके लाइफ में, या क्या एडवाइस आपको लेनी चाहिए, ये सब के बारे में बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग विद द रीडिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अलॉन्ग विद दिस, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस भी चाहिए हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल बी रियली ब्लेस्ड टू हेल्प यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल रीडिंग। हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे, उससे डिस्कस करेंगे कि आपका आने वाला मंथ कैसा रहेगा। कार्ड्स फॉर एक्वेरियंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। कार्ड्स फॉर एक्वेरियंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। Cards for Aquarians for the month of April. Okay. So मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी एंड ऑन दैट बेसिस हम समझेंगे। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी कौन से कार्ड्स आपको आए हैं, सो दैट आपको भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले और आप भी समझ पाए कि क्या हो रहा है। ओके, सो मेरे सामने 4 कार्ड्स हैं। लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो आपको आया है दैट इज़ क्वीन ऑफ कप्स। ये एनर्जी ऐसी है जिसमें क्या होता है कि आप कभी कभार, सम ऑफ यू माइट फील दिस मंथ कि आप थोड़ा ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो। आपको ये लग सकता है कि इमोशनली आप किसी से शायद बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। इधर इट्स अ पर्सन और इट्स अ सिचुएशन और इट्स समथिंग एल्स, बट यू विल फील दैट आप काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रहे हो इतना कि इफ़ इट्स अ पर्सन देन यू फील दैट दैट पर्सन इज स्टार्टेड टू गेट डिटैच्ड फ्रॉम यू, बिकॉज मे बी आपकी तरफ से उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेंशन मिल रहा है। दैट कुड बी अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक। ओके, देन मे बी कोई चीज़ है, इफ़ यू हैव सम डिज़ायर्स और इफ़ यू वांट समथिंग टू हैपन, यू आर सो ऑब्सेस्ड विद इट कि वो चीज़ हो नहीं पा रही है। नाउ यू विल क्वेश्चन दैट ये क्यों नहीं हो रही है। दैट्स बिकॉज यू ऑल नो कि जब हम किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा चेज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उससे, वो चीज़ें उतनी ही रिपेल होने लगती हैं हमसे। ओके, एंड फिर इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज जब हम किसी से बहुत इमोशनली भी अटैच्ड हो जाते हैं ना, वी स्टार्ट फॉरगेटिंग आवर लाइफ फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड इट्स क्वाइट डेंजरस। सो हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। देन फॉर सम ऑफ यू आई फील दैट फाइनली आप इतने टाइम से जो एम्प्टी फील कर रहे थे अपने लाइफ में, एंड आप ऐसा फील कर रहे थे दैट यू आर अलोन एंड पीपल आर नॉट देयर अराउंड यू और देयर इज़ नो वन टू फिल योर कप एज एन इमोशनली। बट ये मंथ ऐसा है कि आप फाइनली फील करोगे कि इमोशनली यू आर फीलिंग गुड, यू आर पीसफुल एंड थिंग्स नाउ डजंट बॉदर यू सो मच। कोई इंसान आपकी लाइफ में है, नहीं है, आप ये समझ चुके हो कि लाइफ ऐसी ही चलती है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, हमें उन्हें डोर दिखाना है, ईदर टू वेलकम देम और टू से गुड बाय टू देम। ओके, इट्स ऑल इन आवर पर्सपेक्टिव। आगे बढ़ते हुए आई फील विथ द 7 ऑफ सोर्ड्स दैट, सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स, आई एम सो सॉरी, दैट इस मंथ में ना आपको किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। यू डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू एनी कॉन्फ्लिक्ट्स विद एनी वन, बिकॉज इफ़ यू डू, नथिंग गुड इज़ एक्चुअली गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। एंड आप एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, अगेन जो आपने इतनी पॉजिटिविटी गेन की है, खुद को इतना फुलफिल्ड बनाया है, वो सब कुछ ड्रेन हो जाएगा एंड आप बहुत लॉस्ट फील करोगे। एंड इट विल बी, इवन इफ यू विन द आर्ग्यूमेंट और विन द कॉन्फ्लिक्ट, यू माइट लूज दैट पर्सन। सो हाउ डज दैट इवन मेक अ सेंस। और फॉर सम पीपल आई ऑल्सो फील, अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे, बिकॉज इवन इफ़ यू विन द बैटल, एट द एंड कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा दैट पूरी चीज़ आपके ऊपर बैकफायर कर सकती है, एंड देन दैट विल एक्चुअली नॉट मेक यू सो हैप्पी एंड इट कैन पुट यू इन अ टेरेबल सिचुएशन। एंड देन विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट ऑफ इट। आप काफ़ी स्टक फील करोगे, आपको लगेगा अभी इसके आगे क्या करना है। तो डोंट लेट दैट हैपन टू यू। एंड फॉर सम पीपल आई ऑल्सो फील दैट जो भी सिचुएशन हुई है पास्ट में, उसको आप अभी तक लेके बैठे हो एंड आप काफ़ी
स्टक फील कर रहे हो, एंड अगर इसको मैं लिंक करूँ क्वीन ऑफ कप्स के साथ, तो मुझे ये फील होता है दैट यू नो द गॉड इज़ एक्चुअली आस्किंग यू टू fill your own glass instead of waiting for someone else to do it. Okay, past experiences ही, वो पास्ट एक्सपीरियंस, ये वर्ड्स में ही पास्ट आ रहा है, मतलब इट्स इन द पास्ट। आपको अभी सोचना ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। अभी आपके लाइफ में क्या है, अभी आप इसे किस तरीके से एक प्रॉस्परस लाइफ बना सकते हो, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। जो हुआ है वो हुआ है, उस पर फोकस ना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अगर आप ऐसे ही स्टक फील करोगे, ठीक है, तो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एंड क्यों आगे बढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज देयर इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी वेटिंग फॉर यू विद द 4 of Wands, विच गिव्स मी अ साइन दैट देयर इज़ अ चांस ऑफ रीबिल्डिंग either your emotional well-being, your relationship, your health, your career, your job, whatever it is. It tells me that there is a opportunity, there's a chance of you rebuilding your life. So उन चीज़ों में स्टक होके आगे नहीं बढ़ोगे तो रीबिल्ड कैसे कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, बट आपको मिल रही है, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड ऑन इट एंड सी गुड थिंग्स विल हैपन, विल कीप हैपनिंग. For some of you, I also feel that there's a chance of you maybe getting married, or you're just having a get together with your family, and I think it is important. थोड़ा आपको भी distraction feel होगा, आप भी काफ़ी अच्छे मूड में रहोगे if you do that. Okay, so that's it for all my lovely Aquarians. I think the overall energy is good. ठीक है, आपको अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में ही देखना है, बिकॉज नेगेटिविटी बहुत जल्दी ना हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड पॉजिटिविटी के लिए उतना ही टाइम एफर्ट्स लगता है. सो प्लीज़ ट्रस्ट मी, आप जितना नेगेटिविटी से दूर रहोगे उतना जल्दी प्रॉस्पर करोगे. एंड आई ऑल्सो सी फॉर सम पीपल यू मे बी ओनिंग योर ओन प्रॉपर्टी और समथिंग, बिल्डिंग अप योर ओन प्रॉपर्टी. तो काफ़ी कुछ अच्छा है आपके लाइफ में आने वाले कुछ टाइम में. सो प्लीज़ डोंट लूज़ होप राइट नाउ. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. बाय.